बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर को लेकर दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन को लेकर वो जो बयान था जिसमें करिश्मा ने ये कहा था, हनीमून पर वो जो अपने पति के साथ गई तो दोस्तों के साथ रात बिताने की जिद कर दी थी उनके पति ने करिश्मा कपूर के आगे, और ये कहा था कि करिश्मा उनके दोस्तों के साथ रात बिताए। और जब करिश्मा ने अपने पति की बात सुनने से इनकार किया था तो उन्हें मारपीट झेलनी पड़ी पति के हाथों द्वारा। डाइवोर्स के सालों बाद भी इस तरह की चर्चाएं हैं। 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हुआ, कानूनन रूप से तलाक पर मुहर लगा। इनके रिश्ते के तलाक के बाद जो है बेटे और बेटी की कस्टडी करिश्मा को हासिल हुई और पूर्व पति ने तीसरी शादी रचाई। करिश्मा एक बार फिर से उस पूरी घटना को याद कर भावुक होते हुए सच्चाई खुद अपनी तरफ से बताती नजर आई। सिने क्राइम की इस रिपोर्ट की बात करें तो करिश्मा का कहना था, चीटिंग और हनीमून पर जिस तरह के वाइफ स्वैपिंग की बात सामने आई थी वो बिल्कुल सच है। शादी में जो दर्द उन्होंने झेला शायद आज तक किसी ने न झेला हो। कपूर परिवार की लाडली, जिन्हें राजकुमारी की तरह माँ बाप रणधीर और बबीता ने रखा। माँ बाप ने कोई कसर नहीं बाकी रखी थी करिश्मा की शादी धूमधाम से करने में। सेटल्ड बिजनेसमैन के साथ उनकी शादी का रिश्ता जब आया तो करिश्मा के फैमिली खुश हुई क्योंकि उनकी बेटी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पति जो पहले से एक बार शादी कर चुका था, उसकी बेवफाई से और उसके अत्याचार से करिश्मा कितनी टूटी है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। अपनी मां के साथ रहने वाली करिश्मा के बच्चे भी करिश्मा और संजय के तलाक से खुश हैं क्योंकि उन्हें भी अपने माता पिता को स्ट्रेस में देखकर राहत मिलती है। खैर, कई आरोप के बावजूद करिश्मा पिछले कुछ दिनों पहले तक संजय से मिलती नजर आई थी। लोग कहते हैं कि आखिर वो कैसे माफ़ कर सकती हैं ऐसे पति को जो करिश्मा को हनीमून पर ले जाए और उसको अपने दोस्तों के साथ रात बिताने को कह दे, इनकार करने पर जमकर उसे पीटे। करिश्मा ने इस तरह की बातें तलाक के बाद ही क्यों कही? प्रेगनेंसी में भी जुल्म सह चुकी करिश्मा का ये कहना था, उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। वो सोचती थी कि एक बार जब घटना घटी तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन रिश्ते को कई मौके देने के बावजूद जो है वो रिश्ता नहीं बच सका। करिश्मा पर संजय तो शक भी करते थे, अपने भाई से करिश्मा पर नज़र रखने को कहते थे। संजय के स्वभाव को लेकर करिश्मा का कहना था वो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के भी थे, बात बात पर नाराज़ होकर उनसे मारपीट किया करते थे। शायद आपको मालूम ना हो, प्रेगनेंसी के समय में उनकी सास ने एक ड्रेस करिश्मा को गिफ्ट की थी। करिश्मा को वो ड्रेस फिट नहीं हुई थी तो संजय और उनकी मां ने करिश्मा के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और उन्हें बुरी तरह से थप्पड़ मारा था। करिश्मा प्रेगनेंसी में भी पिटाई अपने ससुराल वालों से खाकर किस तरह की तकलीफ में होंगी इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। करिश्मा ने कहा था उनके पति का शक्की होना उन्हें अंदर से तोड़ता था। अपने भाई से अपनी ही पत्नी पर नज़र रखने के बाद कहकर संजय ने शर्म की सारी हदें पार कर दी थी। इतने गुस्सैल थे संजय कि बात बात पर करिश्मा से नाराज़ होकर उन पर हाथ उठाते थे। डोमेस्टिक वायलेंस का करिश्मा शिकार हुई, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। करिश्मा कपूर ने ये खुलासा किया था कि शादी के बाद संजय का अपनी पहली पत्नी के साथ रिश्ता बरकरार था। जी हाँ, ये बात भी करिश्मा ने कही थी। वो अपनी पहली पत्नी के साथ ना सिर्फ फिजिकल रिलेशन में थे बल्कि उनके साथ लिव इन में भी रहा करते थे। सोचिए संजय ने कितना दुख करिश्मा को दिया। संजय ने करिश्मा पर जो आरोप लगाया था वो सिर्फ एक ही था कि पैसों के लिए करिश्मा ने उनसे शादी रचाई, लेकिन करिश्मा ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सोचिए उस करिश्मा कपूर को भला शादी जैसे बंधन पर विश्वास कैसे हो। आज करिश्मा 50 साल की उम्र में भी अगर शादीशुदा नहीं है, अगर दूसरी शादी नहीं कर पाई हैं तो उसके पीछे का कारण साफ है। 13 साल के शादीशुदा रिश्ते में भी करिश्मा कपूर को सिर्फ दर्द मिला और उस दर्द से उभर कर वो दोबारा किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी जिसके कारण उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। करिश्मा की पहली शादी
हुई थी तो उनके पेरेंट्स की मर्जी के अनुसार हुई थी। ये अरेंज मैरिज बताया जाता है। करिश्मा इससे पहले अभिषेक बच्चन के साथ सीरियस रिलेशन में थी और दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन एकदम से परिवार में अनबन हुई। बच्चन परिवार, कपूर परिवार में अभिषेक की करियर उस वक्त नहीं थी ऊंचे पायदान पर, जिसके कारण कहा जाता है बबीता रणधीर ने अपनी बेटी का हाथ बच्चन परिवार के बेटे अभिषेक के हाथों में थामने से कदम पीछे किया और सगाई तोड़ गई। करिश्मा माँ बाप के कहे अनुसार उन्होंने लिया उन्हीं का साथ देने का फैसला, और वो फैसला करिश्मा की ज़िंदगी का पहला और आखिरी सबसे गलत फैसला हुआ। इसके बाद कभी भी करिश्मा ने दूसरी शादी का ख्याल अपने जहन में नहीं आने दिया। सिंगल मदरहुड एंजॉय करती हुई करिश्मा पिछले 8 सालों से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हुए आलमनी के तौर पर जो करोड़ों रुपए करिश्मा ने संजय से लिए, संजय का एक आशियाना भी करिश्मा के नाम पर हुआ डाइवोर्स आलमनी के तौर पर। इसके अलावा संजय की संपत्ति में उनके बच्चों का हक अब भी बरकरार है। उनके बच्चे अब भी संजय कपूर की करोड़ों की संपत्ति के हिस्सेदार हैं और संजय कपूर अपने बच्चों की परवरिश में फाइनेंशियली भी करिश्मा को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। 18 साल के जब तक बच्चे नहीं होते उनके लिए पैसे भेजना संजय कपूर को कड़ा ऑर्डर मिला है। क्या आप सबको मालूम है वही करिश्मा कपूर जो बॉलीवुड में चबी गर्ल, डांसिंग गर्ल, फिटेस्ट एक्ट्रेस, मोस्ट एक्टिव एक्ट्रेस कहलाती थी, जिन्होंने गोविंदा से लेकर अनिल कपूर से लेकर सलमान से लेकर शाहरुख खान तक के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की। उन्होंने इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 4 में बतौर जज काम करने का रिसेंट में लिया है फैसला। सोनाली बेंद्रे को रिप्लेस कर वो इस शो में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स पिछले दिनों आई, जिसके बाद करिश्मा के बॉलीवुड से टीवी तक आने तक के सफ़र पर हो रही है चर्चा। बॉलीवुड की इस हिट हीरोइन को शादी के बाद बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस कभी बेहतर काम नहीं मिला। डेंजरस इश्क में वो बॉलीवुड में कमबैक भी करती नजर आई डाइवोर्स के बाद, मगर अफसोस वो फिल्म फ्लॉप करार दी गई। इसके अलावा करिश्मा कपूर को शादी के बाद हस्बैंड, फैमिली, बच्चों के लिए जो सेक्रीफाइस करते देखा गया। अपनी पीक पर करियर छोड़कर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम छोड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का जो फैसला ले रही थी, इसकी वजह से करिश्मा ने अपने फिल्मी सफ़र को खो दिया। फिल्मी सफ़र में अपने स्टारडम को खोया।